हेलो एवरीवन, आई एम मुस्कान। आज हम डिस्कस करेंगे मीथेन प्रोडक्शन के बारे में। मीथेन प्रोडक्शन और एनारोबिक डाइजेशन दोनों एक ही चीज़ होती है और इसे गोबर गैस प्लांट भी कहा जाता है। इसके अलावा इन्हें बायोफ्यूल और कोलार गैस, स्लज गैसेस, बायो एनर्जी, फ्यूल ऑफ द फ्यूचर भी कहा जाता है। मीथेन प्रोडक्शन कैसे कराया जाता है, इसमें कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो अंडर एरोबिक कंडीशन क्या होता है कि जो ऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं वो माइक्रोबायोलॉजिकल रिएक्शन के थ्रू गैसेस और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर में चेंज हो जाते हैं। गैसेस में फ्यूल्स और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर में स्लज के रूप में वो कन्वर्ट हो जाते हैं। और गैसों का जो मिक्सचर होता है उनमें कौन कौन से गैसेस होते हैं। मीथेन सबसे ज़्यादा मात्रा में इसमें प्रेजेंट होता है 63%, कार्बन डाइऑक्साइड 30%, नाइट्रोजन 4% और हाइड्रोजन जो है वो 1% इस गैसों के मिक्सचर में प्रेजेंट होता है। तो मीथेन का प्रोडक्शन इसमें इसीलिए कराया जाता है क्योंकि सबसे ज़्यादा मीथेन इसी एनारोबिक डाइजेशन में प्रोड्यूस होता है। और इसके अलावा इसमें जो हाइड्रोजन सल्फाइड है और 1% में हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ साथ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन मोनोऑक्साइड भी प्रेजेंट होते हैं। मीथेन जो है वो बायोगैस का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट कहलाता है। ओके, द नेक्स्ट डेफिनेशन। अगर डेफिनेशन की बात करें तो मीथेन का जो मिक्सचर होता है और कार्बन डाइऑक्साइड ये बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन के द्वारा जो ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं उनका बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन होता है। इससे फिर मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिक्सचर जो है वो प्रोड्यूस होता है जिसको एज अ फ्यूल हम यूज़ करते हैं। और जो मीथेन गैस है वो टिपिकली जो ऑर्गेनिक मैटर होता है ऑक्सीजन के एब्सेंस में ऑर्गेनिक मैटर के ब्रेकडाउन से प्रोड्यूस होता है। हिस्ट्री की अगर बात की जाए तो 1776 में फर्स्ट टाइम जो इटालियन फिजिसिस्ट थे वोल्टा, उन्होंने मीथेन गैस को डेमोन्स्ट्रेट किया। किसमें डेमोन्स्ट्रेट किया? जो मार्स गैसेस होती हैं उसमें डेमोन्स्ट्रेट किया। उन्होंने सबसे पहले ऑर्गेनिक मैटर को बॉटम में जो पॉन्ड्स और स्ट्रीम वगैरह होते हैं ना उनमें उनके सेडिमेंट्स के थ्रू जो ऑर्गेनिक मैटर है उनसे मीथेन गैस को जनरेट किया। सबसे पहले ये जो बायोगैस के नाम से जिसे आज हम जानते हैं उसको सबसे पहले किसने रिकॉग्नाइज किया या किसने सबसे पहले ये जाना कि इससे मीथेन गैस सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, वो है हमारे साइंटिस्ट वोल्टा। मीथेन गैस टेक्नोलॉजी इन इंडिया में कहाँ पे मीथेन गैस टेक्नोलॉजी आजकल चल रही हैं कमर्शियल वे में। तो इंडिया में अगर देखा जाए तो इंडिया जो है वो प्योनियर कंट्री है जो एनकरेज करता है बायोगैस प्लांट के इंस्टॉलेशन को। और जो जिससे कि क्या बोलते हैं, क्योंकि क्या होता है कि जो फ्यूल है उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है तो उसे पूरा करने के लिए बहुत ज़्यादा मात्रा में बायोगैस प्लांट का यूज़ किया जा रहा है। न्यू दिल्ली में 1939 में एक्सपेरिमेंट किया गया को सबसे पहले स्टार्ट किया गया IARI पर जो भी एक्सपेरिमेंट है वो सबसे पहले स्टार्ट किया गया ये बायोगैस प्लांट का। और रिसर्च स्टेशन की अगर बात की जाए तो अजीटा इटावा एंड जो रिसर्च हैं और एक्शन इंडस्ट्री लखनऊ में, नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियर रिसर्च इंस्टीट्यूट नागपुर, इन सब जगहों पर मीथेन गैस टेक्नोलॉजी को सबसे ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है आज के डेट पे। फीड स्टॉक मटेरियल्स, इनमें जो फीड स्टॉक मटेरियल्स होते हैं मीथेन के लिए जो सोर्सेज हैं वो है हमारे प्लांट एंड एनिमल। दो चीज़ों का यूज़ किया जाता है ऑर्गेनिक मैटर के रूप में और जिससे कि
मीथेन गैस का प्रोडक्शन कराया जाता है। तो अगर प्लांट ओरिजिन की बात की जाए तो प्लांट ओरिजिन से जो बायोमास निकलता है तो वो कौन कौन से हो सकते हैं, मतलब कि प्लांट जो सोर्सेस हैं वो क्या क्या हैं, एक्वाटिक एंड टेरेस्ट्रियल दोनों टाइप के प्लांट जो है वो में एज अ सोर्स यूज़ किया जा सकता है। एनिमल की बात की जाए तो कैटल डंग हो गया, मैन्योर हो गया फ्रॉम पोल्ट्री, गॉड्स, शिप, शटर हाउसेस और जो फिशरी वेस्ट वगैरह हैं उनसे लिया जाता है ऑर्गेनिक मैटर्स को, और उन ऑर्गेनिक मैटर्स का ब्रेक डाउन करके फिर मीथेन गैस का प्रोडक्शन कराया जाता है। मोस्टली जो मीथेन गैस प्लांट हैं वो कैटल डंग का यूज़ किया जाता है और गैस का प्रोडक्शन कराया जाता है, जिसको गोबर गैस प्लांट भी कहते हैं। और अदर्स भी इसमें इंक्लूड होते हैं जैसे एग्रीकल्चरल वेस्ट जो कि सेल्यूलोज और इग्नोसेल्यूलॉजिक मटेरियल को कंटेन करके रखते हैं, इनका भी यूज़ किया जाता है जो बहुत बेनिफिशियल होता है और सबसे ज़्यादा अमाउंट में मीथेन गैस का प्रोडक्शन कराता है। डिफरेंट फीड स्टॉक मटेरियल की अगर बात की जाए तो साल्विनिया क्या है, इससे क्या होता है कि मीथेन गैस का प्रोडक्शन कराया जाता है। साल्विनिया का फर्मेंटेशन स्टार्ट होता है विदिन 7 to 9 डेज। उसको एक सुटेबल कंटेनर में अंडर वाटर रखा जाता है और वाटर हायासिनेट इसका यूज़ भी गैस के प्रोडक्शन के लिए ही किया जाता है, मीथेन गैस के प्रोडक्शन के लिए ही। बट ये कहाँ पे यूज़ होता है, ये किसी फैक्ट्री में और किसी भी इंडस्ट्री में यूज़ नहीं हो रहा है, ये लेबोरेटरी में यूज़ किया जाता है और डोमेस्टिक फ्यूल के रूप में इसका यूज़ करते हैं। और जो इनका जो डिकम्पोजिशन रेट होता है वो बहुत हाई होता है काऊ डंग के कंपेयर में। मीन्स ये काऊ डंग जो हम लोग यूज़ करते हैं बेसिकली, क्योंकि ये बहुत सस्ता होता है, बहुत चीप है, इसकी वजह से काऊ डंग को यूज़ किया जाता है। बट जो वाटर हायासिनेट है उसमें जो डिकम्पोजिशन रेट है वो बहुत हायर होती है, बट वो थोड़ा कॉस्टली होता है, इसीलिए बेसिकली काऊ डंग का यूज़ किया जाता है गैस प्रोडक्शन के लिए। एनारोबिक डाइजेशन एक, देखिए यहाँ पे हम सीधे सीधे देख लेते हैं कि ये डायग्राम है जिसमें एनारोबिक डाइजेशन कराया जा रहा है। ये एक कंटेनर है, एक टैंक है, सिलिंड्रिकल टैंक जो कि कंक्रीट ब्रिक्स का बना हुआ होता है और इसमें कंपोस्ट को ऐड कर दिया जाता है। और कंपोस्ट के साथ यहाँ पे गोबर या फिर डंग, सॉइल, ये सब एज अ कंपोस्ट, एज अ ऑर्गेनिक मैटर टैंक में डाला जाता है। साथ में मैन्योर, फर्टिलाइज़र, ये सारे आउटलेट्स हैं, इन्हें भी इनके अंदर ऐड किया जाता है। सॉरी, एक्चुअली ये जो मैन्योर है ये आउटलेट है इसका, जो कि इसके डिकम्पोजिशन के थ्रू फिर यहाँ पे बनता है मैन्योर, और इस मैन्योर को फिर एज अ फर्टिलाइज़र यूज़ कर सकते हैं आप एग्रीकल्चर में। और यहाँ पे जब डिकम्पोजिशन होता रहता है तो ये गैस टैंक है, यहाँ पे आकर के गैसों का मिक्सचर जो है वो पूरा फिल हो जाता है। फिल होने के बाद फिर उस गैस में से जो मीथेन गैस होती है बेसिकली उन्हें प्यूरिफाई करके कुकिंग और लाइटनिंग में यूज़ किया जाता है। और यहाँ पे ब्रेक डाउन होता है सारे कंपोस्ट का। ये हो गया आपका एनारोबिक डाइजेशन। यहाँ पे जो मैंने बताया वो इस वाले स्लाइड में इंक्लूडेड हैं, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। देन एनारोबिक डाइजेशन एक्कम्प्लिश्ड होते हैं 3 स्टेजेस में। सबसे पहला स्टेज होता है सोल्यूबलाइजेशन, एसिडोजेनेसिस और मेथेनोजेनेसिस। सोल्यूबलाइजेशन में क्या होता है कि जो कॉम्प्लेक्स पॉलीमर्स होते हैं वो हाइड्रोलाइज्ड हो जाते हैं ऑर्गेनिक एसिड और अल्कोहल में। किसके द्वारा हाइड्रोलाइज होंगे? ये हाइड्रोलाइटिक फर्मेंटेटिव बैक्टीरिया के द्वारा हाइड्रोलाइज होते हैं, जो कि मोस्टली एनारोब्स होते हैं। मींस ये ऑक्सीजन के एब्सेंस में वर्क करते हैं। और एसिडोजेनेसिस की अगर बात की जाए तो जो फैकल्टेटिव एनारोब्स होते हैं और हाइड्रोजन प्रोड्यूसिंग
एसिडोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं वो कन्वर्ट करते हैं रिडक्शन रिएक्शन के थ्रू एसीटेट में। और मिथेनोजेनेसिस की अगर बात की जाए, एसीटेट और हाइड्रोजन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं मीथेन के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड अदर प्रोडक्ट्स में। देन नेक्स्ट, अभी जो हम लोगों ने ये वाले स्लाइड पे 3 स्टेप्स देखे हैं, सॉल्युबलाइजेशन, एसिडोजेनेसिस और मिथेनोजेनेसिस, उसी का एक फ्लो चार्ट है। यहाँ पे सबसे पहले क्या हो रहा है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स वगैरह, ये सारे कन्वर्ट हो जा रहे हैं अल्कोहल में और इससे फैटी एसिड में भी कन्वर्ट हो रहे हैं। और ये अल्कोहल जो है वो आपके एसीटेट और फॉर्मेट में चेंज हो जा रहा है, फैटी एसिड अल्कोहल दोनों ही। और यहाँ पे हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहे हैं, ये जो हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड है और साथ में फॉर्मेट, ये सब मिल करके मीथेन और वाटर को अलग करते हैं, वाटर में टूट जाते हैं, आप कह सकते हैं वाटर रिमूव हो जाता है और सिर्फ गैसेस ही बचता है, मीथेन। और यहाँ पे जब एसीटेट की बात की जा रही है तो CO2 रिलीज हो जा रहा है और ये एसीटेट जो है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मीथेन गैस प्रोड्यूस कर रहा है। ओके, इतना सा ये फ्लो चार्ट है। एंड देन नेक्स्ट, डिफरेंट स्पीसीज ऑफ मिथेनोजेंस जो हैं वो इन्वॉल्व्ड होते हैं ब्रेकडाउन में कॉम्प्लेक्स मैटर के, और ये कॉम्प्लेक्स मैटर जो है वो एसीटेट और अदर ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट हो जाता है। एसीटेट जो है वो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सबस्ट्रेट होता है मेथेनोजेनिक बैक्टीरिया के। यहाँ पे अगर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मेथेनोजेनिक बैक्टीरिया जो कि मीथेन गैस का प्रोडक्शन करते हैं, ये मेथेनोजेंस कहलाते हैं। इन बैक्टीरिया का जो ग्रुप होता है वो बेसिकली ऑब्लिगेट एनारोब्स होते हैं और ये स्लो ग्रोथ रेट वाले होते हैं और इसीलिए ब्रेकडाउन में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, 7 to 14 डेज लगभग लग जाते हैं। उसके बाद फिर मीथेन गैस का प्रोडक्शन हो पाता है और ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सबस्ट्रेट के ब्रेकडाउन में और गैस का फॉर्मेशन करते हैं। मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया, यहाँ पे 2 टाइप के मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया हैं। फर्स्ट है, अगर ऑर्डर की बात की जाए तो मेथेनोबैक्टीरियोसिस और जो फैमिली है इसकी मेथेनोबैक्टीरियासिस और बैक्टीरियम का नाम है मिथेनोबैक्टीरियम फॉर्मेसियम। और यहाँ एक और बैक्टीरिया है, ऑर्डर है मेथेनोकोकेलिस और इसकी फैमिली है मेथेनोकोकेसिया। देन नेक्स्ट, आई होप आपको मेरा वीडियो समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसे कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो गाइस।